बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद एहलकारों में लांस हवलदार जुबैर कादिर, सिपाही उजैर असगर और सिपाही कासिम मकसूद शामिल हैं। शहीद बच्चों में 11 बरस का अहमद हसन, 8 साल का एहसन और 4 साल की बच्ची अनम शामिल हैं। ISPR का कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां खुदकुश हमलावर, उसके हैंडलर्स और सहूलतकारों तक पहुंचने के लिए तहकीकात कर रही हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी मरहलावार हटाएं या एक साथ अवाम पर बोझ डालें, फैसला आज किए जाने का इम्कान है। सारी सब्सिडी खत्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपए 15 पैसे बढ़कर 195 रुपए का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 230 रुपए तक पहुंच जाएगी। PTI हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा करके आखिरी दिनों में कीमत मुंजमद कर दी। PTI हुकूमत के फैसले के बायस हुकूमत को हर माह 100 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। PTI हुकूमत के इस इकदाम को मौजूदा हुकूमती वुज़रा ने बारूदी सुरंग से ताबीर किया है। मुल्क की मुआशी हालत तशवीशनाक हो गई है। डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त फैसलों की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफे या कौमी असम्बली की तहलील का बड़ा फैसला मुतवक्के है। दी न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अगला हफ्ता अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, आपके पास इससे मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन है? देखें, एक तो जिस तरह आपने रिपोर्ट किया वो फैक्ट्स के लंदन में 3-4 दिन जो मीटिंग्स होती रही, तो उसमें बजाय इसके कि क्लियर कट फैसला कर देते कि जी ये हमने पेट्रोल यानी कि जो मुश्किल फैसले हैं वो हमने करने हैं, या फिर ये कि जी हमने रेजिग्नेशन दे देना है और हम रिजॉल्व कर रहे हैं असेंबली, तो ये अभी भी ये ऑप्शन मतलब अगर रखे गए हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई और वो सबको पता था कि किस किस्म के हालात हैं और माशी हालात जैसे भी हैं। सो 1-1.5 महीना ऑलरेडी देखें वेस्ट हो गया और अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इसलिए इलेक्ट किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर कि जी उनकी एक रिप्यूट है कि वो डूअर हैं, वो डिलीवर करते हैं, लेकिन उनके हाथ पांव बांध दिए गए। मतलब है कि फैसला वहां पे भी नहीं हुआ लंदन में 3-4 दिन पहले कि क्लियर कट फैसला। ज़ाहिर है वो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि क्लियर कट फैसला होगा कि जी आप मुश्किल फैसले कर दें। अब ये कि कल मीटिंग होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, जो कि लंदन से जिस तरह हुक्म मिला कि जी आप जरा इत्तेहादियों से मिलें और उनसे मिलके पहले वहां पे एक कंसेंसस इवॉल्व करें कि जी क्या करना है। अब कोई भी मतलब है कि मैं आपको ये बताऊं, मेरी इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि जी हम मुश्किल फैसले करके निकाल सकते हैं पाकिस्तान को। महंगाई भी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि जितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, जो डर जिस तरह का एक है। और ये कि अदरवाइज पाकिस्तान के जो हालात हो जाएंगे, अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट की तरफ अगर पाकिस्तान चला गया तो उसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ही सीरियस हैं। और एक मिसाल हमारे सामने रिसेंट है श्रीलंका की। अल्लाह ना करे अगर वो मिसाइल पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब होंगे। अब मसला ये हो गया कि उनको फैसला करने की इजाजत है नहीं। वहाँ पे गए लंदन में, वहाँ पे जो लंदन में जो हुकूमत बैठी है, एक हुकूमत यहाँ पे है, एक वजीर आजम यहाँ पे है, एक वजीर आजम वहाँ पे है, एक वजीर खजाना पाकिस्तान में, एक वजीर खजाना लंदन में। अब वो वहाँ पे कंसर्न ये है कि जी आप लोगों के ऊपर इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी PMLN को, और ये आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। अब एक वहाँ पे ये ऑप्शन डिस्कस करके अब कहा गया कि यही बात अब आप जाके इत्तेहादियों के सामने रखें। अब और यही बात आपने देखा कि रात को शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि हम अकेले ये बाहर नहीं ले सकते तो आपने हुकूमत ली क्यों। और ये भी सबको पता है कि विद एवरी पासिंग डे एक दिन जो डिले हो रहा है इसकी हैवी प्राइस है पाकिस्तान के लिए। और देखें जिस वक्त ये हुकूमत आई थी, ये बात सब डिस्कशंस हुई हैं, यही लंदन में भी डिस्कशन हुई कि जिस वक्त हुकूमत आई तो उसके बाद आप देखें कि 89 से 82-83 रुपए के ऊपर 183 के ऊपर रुपया आ गया था अगेंस्ट डॉलर। और अब चूंकि फैसले नहीं किए जा रहे अब दोबारा, बल्कि अब तो 193 तक चला गया रुपया। और इसकी वजह से ज़ाहिर महंगाई भी हो रही है, इसके ऊपर इम्पैक्ट है। और ये जितना डिले हो रहा है उसकी वजह से महंगाई तो वैसे भी हो रही है। और अगर आप फर्ज करें ये फैसला नहीं करते तो फिर ये कि जी आप हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, यही बात थी तो आपने हुकूमत ली क्यों थी? अगर आपने फैसले नहीं करने थे तो हुकूमत ली क्यों थी? आपने इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म क्यों किया था? सो अब जो है सबसे बड़ा डायलेमा
एक है पाकिस्तान को क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी, एक इस वक्त इत्तेहादियों का मसला ये है कि जी हमें अपनी मतलब है कि PMLN को क्या पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या पॉलिटिकल प्राइस, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को क्या पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़ेगी। अब इनको अपना जो सियासी जो इनके अपनी पॉलिटिकल प्राइस पे वो सबसे आगे चला गया। उस दूसरी साइड की ओर पाकिस्तान को जो जिस किस्म की प्राइस पे करनी है, अल्लाह माफ करे, और वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और जाहिर है सबको पता है, जितने भी आप देखें पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये बातें कर रहे हैं। अब ये सब चीजें अब सुबह कल मीटिंग होगी, अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे UAE से, तो कल वो अपने इत्तेहादियों से, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करनी है, उन्होंने जरदारी साहब से भी मुलाकात करनी है, और वो अगर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के हाथ पांव टेम्परेरी तौर के ऊपर कोई फैसला करने के लिए खोलते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो फैसला नहीं होगा और कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस ऑप्शन के अलावा कि जी आप फिर हुकूमत छोड़ दें, आप रेजिग्नेशन दे दें, असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें और फिर एक रास्ता निकल पड़े कि जी आप जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आए वो फैसला करे। सो इंतहाई मतलब है कि मैं आपको बताऊं कि तशवीशनाक सूरत हाल में सियासी लिहाज से भी कह रहा हूं कि देखें आपको फैसले, जाहिर है आपको बड़े फैसले भी करने पड़ते हैं, आपको मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। हुकूमतों में जब आते हैं तो इसलिए हुकूमतों में सिर्फ नहीं आते कि आपको अयाशियां सिर्फ करनी पड़ेंगी, जहाज़ों की आपको सफर मिल जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे, ये आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किल फैसलों की जरूरत है। इन्होंने अगर नहीं की तो आप चले जाएं, घर चले जाएं, या फिर नई जाके हुकूमत जो है केयर टेकर गवर्नमेंट अगर आती है तो वो फैसले कर लें। तो ये जो इस किस्म की गो की सिचुएशन है कि नहीं हमारी पॉलिटिकल प्राइस क्या होगी और हमें इससे क्या PMLN का क्या फ्यूचर होगा पॉलिटिक्स में, और फिर यही बात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचती है और फिर JUI सोचती है, और फिर ये जब सोचते हैं वो कि जी एक और बात कि जब ये सोचा जाता है, और ये बात मैं आपको बताऊं डिस्कशंस हुई है, उन्होंने वहां पे लंदन में ये भी डिस्कशंस हुई है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर आप पेट्रोल महंगा करते हैं और सब्सिडी विड्रॉ करते हैं तो उससे कितनी प्राइस हाइक होगी, और वो भी मैं आपको बताऊं कोई अलार्मिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं तो आप उसके नतीजे देखें कि पाकिस्तान का पैसा कितना डिवैल्यू हो सकता है, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, और फिर इससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात है कि मुल्क की क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह माफ करे जिस किस्म की वो जो आप वहाँ पे श्रीलंका में जो गलियों और मोहल्लों में और जिस तरह सब कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए जो है मैं तो हैरान हूँ कि अगर आपने वही वाली बात जो पहले कह रहा था कि वजीर आज़म बनाया है आपने शहबाज शरीफ को, तो आपने उसको हाथ पांव उनके बांध के आप एक्सपेक्ट ये कह रहे हैं को डिलीवर करें, लेकिन हाथ पांव आपने बांध दिए कि फैसला तुम कुछ नहीं कर सकते। फैसला लंदन में होगा, फिर जरदारी हाउस में होगा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे, और फिर जब ये कुछ सारा फैसला कर लेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि जी आप ये फैसला इस तरह करेंगे, और वो डूएबल होगा कि नहीं होगा वो फैसला आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज बगैर सबको गवर्नमेंट पूरी को पता है कि बगैर पेट्रोल का प्राइस बढ़ाए, सब्सिडी को विड्रॉ किए बगैर आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप आगे नहीं चल सकते। डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त फैसलों की ज़रूरत है और अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफे या कौमी असम्बली की तहलील का बड़ा फैसला मुतवक्के है। अंसार अब्बासी साहब आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अगला हफ्ता अहमियत इख्तियार कर गया है। मुस्लिम लीग नून ने सख्त मुआशी फैसले अकेले करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत मईशत बहाल करने के लिए सख्त इक़दामात पर तैयार है, मगर इसकी एक सियासी कीमत भी है। वो सियासी कीमत हम अकेले अदा करने को तैयार नहीं। अगर ये कीमत तमाम इत्तेहादी मिलकर अदा करेंगे तो हम तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में जाने या इमरान खान की मकबूलियत का कोई खौफ नहीं। उधर PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि दिन ब दिन मुआशी हालात खतरनाक होते जा रहे हैं और फैसला साजी मुंजमद है। असद उमर ने अपने बयान में कहा कि मिफ्ताह शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, शहबाज शरीफ इसहाक डार को देख रहे हैं, इसहाक डार नवाज शरीफ को देख रहे हैं और नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को देख रहे हैं, जबकि आसिफ जरदारी पता नहीं किसको देख रहे हैं। असद उमर ने कहा कि आवाम में गम अब गुस्से में बदलता जा रहा है और वक्त खत्म होता जा रहा है।
मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तमाम जमातों से मुतालबा किया है कि मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इस्लाहात पर तमाम पार्टियां फौरी इत्तफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि तमाम पार्टियां मुल्क के मफाद को सियासी मफाद और मसलहतों पर तरजीह दें। जारी मुआशी बहरान में एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि आए फौरी तौर पर आगे बढ़ें, वक्त तेजी से गुजर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी है। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 40, पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की सूरत हाल बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर जो है इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ और आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है उसमें 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा, लेकिन बाद दोपहर, शाम और रात के वक्त जो है गर्द आलूद हवाएं और इसके साथ साथ झक्कर चलने का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वक्त गर्म लू के थपेड़े चल रहे हैं और इस वक्त वीरानी छाई हुई, सड़कें बिल्कुल वीरान हुई पड़ी हैं।